अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की अदालत में खुशामदीद। आज के मुकदमे के साथ मैं हूं अरीबा तिरमिजी। नाजरीन, आज के मुकदमे का ताल्लुक हमारी सोसाइटी के एक आम फर्द से है। आज के मुल्जिम पर यह इल्ज़ाम है कि वो रास्ते रोक के ठेले लगाते हैं। ये एक मौशरती बेअदबी है और इसके साथ साथ लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कमरा अदालत में मेरे साथ फैसला करने के लिए मौजूद हैं वो लोग जो अपने अपने मोहल्लों में लोगों को जज करने में अव्वल आए हैं, हमारी ज्यूरी। और दूसरी जानिब मौजूद हैं मेरे साथी वकील फरहान। इल्जामात का सामना करने आ रहे हैं सब्जी फरोश। पापा और पतीसे वाला 3 डब्बे और सब्जी वाला हाजिर हो। भिंडिया पकाऊं कभी तोरिया पकाऊं क्या मैंने पकाया कर दो। भिंडिया पकाऊं कभी तोरिया पकाऊं क्या मैंने पकाया कर दो। कभी घबराऊं कभी मुझे से खाऊं मेरा पेट पे नहीं काबू। बिना पालक के ही पके गुंगलू। पकाऊं कभी तोरिया पकाऊं क्या मैंने पकाया कर दो। कार्रवाई शुरू की जाए। केसेस होते रहेंगे मैडम जी। वो यार ये बताओ, तुम वो बेचते हो वो जो छोटे बच्चों के पेट की तरह का होता है? गर्मा। जज साहब गर्मा कह रहे हैं। हाँ वही। जज साहब गरमा क्या? जज साहब है ना मेरे पास गरमा 400 रुपया किलो। ओ भाई इतना महंगा क्यों? और मेरा गरमा बोनलेस है ना जी, इस वजह से। बोनलेस? केस की कार्रवाई शुरू की जाए। और जज साहब कर लेते हैं ये भी स्टार्ट। आए ना जी, आप कौन सी अदालत की कंडक्टर है जो कोने पे खड़ी जल्दी जल्दी सवाल पूछे ते साड़ा सब्जी बेचने का टाइम है, जल्दी जल्दी करके हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जनाब? मैं बिल्कुल गोभी की तरह फ्रेश थे, मूली की तरह सीधा तीर चिट्टा दूध। वाह। अच्छा ये बताएं, नाम क्या है मेरे भाई का? आपके भाई का नाम मुझे क्या पता है क्या? ओहो, मैं आपके नाम की बात कर रही हूँ। मेरा नाम है जी चुकंदर। चुकंदर? हाँ जी। ये कैसा नाम है, किसने रख दिया? हाँ, मेरी अम्मा ने रखा जी। वो पहले और था सिस्टम ना। वो मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं कोई बड़ा आदमी बनूं, है कोई सिकंदर आजम बनूं। तो मैं 10वीं में भाग गया था, मुझे सिंगरिंग का शौक था, तो गाने शाने गाता था, मैं बाहर भी निकल गया। फिर ऐसा हो गया कि मुकद्दर में जो था, फिर क्या करते, मुकद्दर के सिकंदर की जगह मुकद्दर के चुकंदर बन गए। चलो, अगर खुद नहीं पढ़ सके तो जब शादी हो ना, अपनी औलाद को जरूर पढ़ाना। क्या मतलब जी शादी हो? मैं शादीशुदा हूँ। और जरा मेरी जल्दी हो गई थी शादी। वाह, वैसे लग नहीं रहा। ये बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अब मेरे जी 3 नर ते 2 मादा। नर मादा? ये नर मादा इंसान के बच्चे या तीतर के? आए काश तीतर के होते, आजाद फिरते। मेरे ही बच्चे हैं, अपने हैं। हाँ जी। तो ये आपको समझ नहीं आती बातें। ये मेल फीमेल होता है, मतलब 3 लड़के हैं तो 2 कुड़ियां हैं। अजीब, तुमने जानवरों वाली मंतक खोली हुई है। खैर, मुझे ये बताओ, शादी को कितने साल हो गए? शादी को जी 5 साल हो गए पूरे। 5 साल और 5 बच्चे? हाँ जी। तो भाई तुम सब्जी कब बेचते हो? जब टाइम मिल जाए बीच में बेच लेता हूँ। समझा करेगा जरा। अच्छा। हाँ जी। चलो ये बताओ कि कितना कमा लेते हो इससे? अब मैडम क्या कमाते हैं, हमारा तो दैड़ी वाला हिसाब है। और लग गई ते रोजी ते ना लगा ते रोजा। मुझे जरा ये बताना कि ये फल सब्जियां तुम आखिरकार बेचते कैसे हो? और जी इसके पास, मैं आपको बताया ना, मुझे सिंगरिंग का बड़ा शौक था। तो बड़े बड़े तरीके हैं मेरे पास। जब ये जवान लड़के आते हैं ना, मेरे पास से गुजरते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि यार इनको कैसे घेरा डालना है। तो इनके लिए मैंने और तैयारी की होती है। तो जवान लड़के आते तो मैं ऐसे गाना शाना गा के था। शाइनिंग इन द सेल एग्जाम लगे आलू गोभी मटर नाले टींडे आओ टींडे, इंडिया गोभी मटर नाले टींडे आओ टींडे पाई खरीद लो। तो लड़के ना नस्ते पाछते मेरे पास। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। आपका जो भी मतलब था पूरी बात सुने। जब हमारे पास आते हैं ना चाचे चूचे, हमारे पास चाचों को भूल जाता है, जरा होता है ना जी, उम्र का तकाजा होता है। तो नेड़े से जब गुजरते हैं मैं भी आवाज मारता हूँ, पाया प्याज सीधा तीरो, नहीं आया चाचा बशीरो। चाचा
आ जाते हैं मेरे पास सामान लेने के लिए। आप अपना ये आइटम पेश करना बंद करें, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसके जवाब देना। और आइटम थोड़ी है, बात तो सुने ना कि आइटम बम ही है, ये है पूरा सब्जी बेचने का है। तो फिर वो जो आप जैसी वो नवी नवी मॉडर्न लड़कियां आती है ना, तो फिर मैं अंग्रेजी में बेचने लग जाता हूँ। टमाटो ले लो, पोटैटो ले लो, कीवी फ्लावर ले लो। तो फिर ना तो मैं कहता हूँ, आखिर में मैं कहता हूँ वेजीज ले लो। तो आपस में ना वो गले करती हैं, आयशा देखो वेजीज बेच रहे ओ वेजीज। तो नस्ती पाजी मेरे आ जाती है सामान लेने के लिए। फिर मैं बड़ी सब्जी बेचता हूँ जी, बड़ी सब्जी है। हो गया, हो गया। आप 5 हो गए हैं जी, मैं बताया था। चुकंदर साहब, आप पर ये इल्जाम है कि आप लोगों का रास्ता रोक के ठेला लगाते हैं। जी कौन सा रास्ता रोकता हूँ? एडी एडी सी तो मेरी रेडी है, और जरा सा लोग उधर से होके गुजर जाते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? थोड़ी सी तो जगह लेते हैं। बात इधर या उधर की नहीं है, बात असूल की है। और हर दूसरा ठेले वाला आपकी तरह यही सोचता है, जिसकी वजह से ये रास्ते रोक के ठेले लगा रहे हैं। तो क्या करें मैडम, हमारे पास नहीं है दुकान के पैसे, तो हम अपने बच्चों की रोजी रोटी ना कमाएं और डाके मारने लग जाए। डाके ना मारे, लेकिन जहां सब्जी बेचना जायज है वहां जाके बेचे। और जायज क्या मतलब जी, और जगहों पर भी जाते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े मसले हैं। और गली मोहल्लों में जाते हैं, हाँ जी सर जी आप भी हमारी बात सुने थे, आप भी सुने। देखें गली मोहल्लों में जाते हैं तो अमीर अमीर लोग हमें कहते हैं भाईजान तुम हमारी बिजनेस कालें आती हैं, तुम पीछे आवाज़ें मारते हो। और दुकान वालों के पास जाओ तो वो इतना किराया मांगते आगे ठेला लगाने का कि इतने हमारे पास पैसे नहीं होते, बचता ही कुछ नहीं है। ऊपर से वहाँ भी रास्ता रुकता है, तो फिर तीसरी किसी जगह बैठे तो आके कमेटी वाले हमें ले जाते हैं। बिल्कुल सही करते हैं वो। क्यों बेचते हो गैर कानूनी जगहों पे? मोहतरमा गैर कानूनी जगह थोड़ी है, इनको अगर इतना ही कानून की परवाह है ना, तो फिर वहाँ से सामान ही हमें ना दिया करें, और तमाम मंडी वालों पे फर्ज कर दें कि सिर्फ उसी को सब्जी और सामान मिलेगा जिसकी अपनी दुकान है। वैसे ये आइडिया तो अच्छा दिया। आइडिया तो अच्छा, बात सुने हमारी। हमारे पास एक दिन का फल सब्जी फ्रूट लेने के पैसे होते हैं, ये कमेटी वाले आते हैं, लत्ते मार के हमारा सामान गिरा कर ले जाते हैं हमारी रेडी। और अगर हमें उधार ना मिले ना, तो यकीन करें अगले दिन हमारे बच्चे भूखे सोते हैं। इन्हें समझाया करें। ओ यार ये मसले चलते रहते हैं। ये बताओ आज आम कैसे दिए तुमने? आम आज जी बिल्कुल सीधे तीर क्रेट में दिए हैं जी। अरे पागल, पैसे पैसे आम मेरा भरा आज है 400 रुपए किलो हैं, इतने महंगे क्यों? इससे बेहतर है मैं सूट का कपड़ा ले लूं। है सूट का कपड़ा लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? वो फिक्का होता है, आम मीठा होता है। इतनी महंगाई की हुई है, कौन लेता है इतना महंगा सौदा? वैसे ये बताओ कि उधार दे देते हो? और नहीं जी, उधार शेख रशीद की शादी तक बंद है। थोड़ा बहुत तो कर लो यार। हैं थोड़े से आम दे दो। देखिए उधार मैं देता हूँ सिर्फ 80-90 साल के लड़कों को देता हूँ, वो भी उनके बलिदान का है तो फिर देता हूँ। जज साहब, अगर आपका ये कौन बनेगा करोड़पति खत्म हो गया हो तो मैं केस को आगे लेके चलूं? आगे केस ही आज केड़ी रेडी है जो घसीट के। आप तो जरा चुप करके रहे ना। क्यों, मैं थता हूँ? आप पर ये इल्जाम है कि आप लोगों को चीज कुछ और दिखाते हैं और बेचते कुछ और हैं। देखिए मैडम ये बताएं कि ये जो सब्जी गाल सड़ जाती है ये कौन खाता है? कौन? सब्जी वाले के बच्चे। अब वो तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि यार किसी दिन है उनके लिए भी साफ सुथरी अच्छी अच्छी सब्जियां फल ले जाऊँ, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, वरना। इतनी मेहनत करते हो पूरा दिन हाँ जी, और फिर उन्हीं बच्चों को हराम खिलाते हो, क्या फायदा इस चीज का? मोहतरमा गाल सुने मेरी, मैं तो चाहता हूँ कि ये जो लोग लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि अगर किसी सब्जी वाले को ऐसे देख लिया करे ना, कोई गला सड़ा सा सामान है, तो उसके बच्चों की खातर चुप कर जाया करें। एक दिन उसके बच्चे भी अच्छा खा ही लेंगे। हैं चुकंदर साहब, हाँ जी, यही बात अगर तुम लोगों को बताकर गला सड़ा फल और सब्जी दोगे ना, तो वो भी खुशी खुशी ले जाएंगे और तुम पे भी हराम नहीं होगा। अच्छा बच्चू, मुझे अब समझ आई है तुम्हारी हरकतें। उस दिन मैं तुमसे सब्जी खरीद के घर गया था, सारी अरबी छोटी निकल आई थी। फराटिए और शुक्र करें जय साहब, अरबी छोटी निकल आई है, बड़ा सारा अरबी निकल आता तो फिर क्या होता। और अरबी तो करते भी 4-4 शादियां आपके लिए मुश्किल हो जानी थी। यार हम तुम्हारे मोहल्लेदार हैं, वो हमसे भी फराड करते हो।
बस कर दें जज साहब, महल्लेदार हैं। आप आते हैं 5 रुपये लेके, 3 रुपए के प्याज, 2 रुपए के टमाटर, नाल 15 रुपए की धनिया मुफ्त ही ले जाते हैं। एडे कंजूस हैं आप, हैं? आप क्या माशाल्लाह से। बस करो, सारे बैठे हैं, मेरी इज्जत है यहाँ पर, चुप कर जाओ। कोई इज्जत नहीं, सच बात बोलनी चाहिए। कटहरे में खड़ा हूँ जी, मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ। इनकी बेगम आती है अपने बच्चे को लेके, फ्रूट श्रूट कोई नहीं ला के देती है। वो उसे कहती है बेटा इसे केले कहते हैं, ये सेब है, बेचो भाई आप बेचो, हमने इसे खरीद के तो नहीं दे रहे, बेचो। है ये सेब है, इसको नाशपाती कहते हैं। तो आप माशाल्लाह जज साहब, जब ये छोटे होते थे मेरे अब्बा जान बताते हैं, सारी जिंदगी इनकी वालदा जो है ना, इन्हें अमलोक खिलाती रही और चपेड़े मार मार के कहती थी खाओ ये सेब है, खाओ ये सेब है। रुको जरा, सब्र करो, कराता हूँ मैं तुम्हारा फैसला। और मेरे साथ ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हो। हाँ जी, होशियार भी ना पढ़ूँ, अब मैं हूँ तो बहुत होशियार हूँ ना तुम। हाँ जी। एक सवाल का जवाब दे दो, अगर तुमने उसका जवाब ठीक दे दिया ना तो फैसला तुम्हारे हक में। जाओ। डांट जी, फिर तो मैं जवाब दे के रहूंगा। ये बताओ कि मिर्चें मुंह के अलावा और किधर लगती हैं? अब पता नहीं जी। गमले में। और बरकुरदा, वैसे जहाँ तुम सो रहे थे ना, और वहां भी लगती हैं। यार टेंशन ना लो, हम दोनों एक ही जगह समझे हैं। शुक्र है कोई तो मेरे नाल है। वापस वापस। एज एक्सपेक्टेड। अच्छा जी। जज साहब, दूसरी दफा आपको कहना पड़े, अगर ये फैसलों का नीलाम घर बंद हो गया हो तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछ लूं? शुक्रिया।